सांसदों के निलंबन पर आज विपक्ष में आक्रोश देखने को मिलेगा। देश भर में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। सांसदों के निलंबन पर जताएगी विरोध। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। कुल 143 विपक्षी सांसद जो है निलंबित हुए हैं और उसको लेकर आज कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस आज देश भर में प्रदर्शन करने वाली है और विपक्ष के जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार देखने को मिल रहा था। आज देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है। सांसदों के निलंबन पर उनके द्वारा विरोध जताया जाएगा। कुल 143 सांसदों के निलंबन को लेकर विरोध के स्वर जो है वो सुनाई देने लगे हैं। अब सड़कों पर कांग्रेस उतरने वाली है। आज देश भर में विरोध प्रदर्शन करने वाली है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सांसदों के निलंबन पर विरोध जताएगी विपक्ष और कुल 143 विपक्षी सांसद के निलंबन पर कांग्रेस के द्वारा देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर सांसदों के द्वारा आज उन्हें निलंबित किया गया था और उसके बाद आज सड़कों पर उतरेगी विपक्ष। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आज कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। और ये भी आपको बताते चले कि कुल 143 सांसदों के निलंबन के बाद ये विरोध के स्वर दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस का आज विरोध प्रदर्शन होगा। सांसदों के निलंबन को लेकर विरोध जो है आज किया जाने वाला है। देश भर में आज विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा। सांसदों के निलंबन पर विरोध जताएगी कांग्रेस। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। 143 विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देश भर में आज विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों संसद से 143 सांसदों के निलंबन के बाद अब विपक्ष जो है सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर देश भर में आज कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है। सांसदों के निलंबन पर विरोध जताएगी। कुल 143 विपक्षी सांसद निलंबित हुए थे, उसको लेकर आज कांग्रेस देश भर में सड़कों पर उतरेगी। विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, नारेबाजी की जाने वाली है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सांसदों के निलंबन पर विरोध जताने वाली है। ये भी आपको बता दें कि 143 सांसदों को निलंबित किया गया था और उसके बाद कांग्रेस के द्वारा आज प्रदर्शन किया जाएगा। तो इसी खबर पर और अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राघवेंद्र प्रताप हमारे साथ जुड़ चुके हैं और चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है। देहरादून से उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शुरुआत राघवेंद्र जी आपसे करना चाहूंगी। जिस तरीके से विपक्ष के स्वर जो है विरोध के स्वर सुनाई देने लगे हैं, अब कांग्रेस आज देश भर में प्रदर्शन करने वाली है। अगर बात लखनऊ की करते हैं तो वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? मनीषा जी, यहाँ पे भी विरोध के स्वर दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो भी नेतागण है वो अपनी तैयारियों में है कि आज हम धरना प्रदर्शन करेंगे, राज्यपाल को अपना ज्ञापन देंगे। जो भी सांसदों का निलंबन हो रहा है उसके खिलाफ कांग्रेस देश भर में विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। बात ये नहीं है कि विरोध प्रदर्शन आप कर देंगे या सांसदों का निलंबन हो जाएगा उससे कोई रास्ता निकलेगा। जनता की गाढ़ी कमाई का खरबों रुपया संसद के सत्र चलाने में खर्च होते हैं। सबकी जिम्मेदारी बनती है, वो चाहे सरकार की हो या विपक्ष की, कि स्वस्थ बहस हो और जनता से जुड़े मुद्दों पे चर्चा हो, जिससे एक आम राय बने और जनता के लिए वो योजनाएं बने जिनसे जनता लाभान्वित हो। लेकिन कारण जो भी हो, विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया जाए या सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाए, कहीं न कहीं पूरी संसद की प्रक्रिया हंगामे की भेंट चढ़ जा रही है और कभी भी किसी भी सत्र में एक स्वस्थ बहस नहीं हो पा रही है। जनता के मुद्दे बहुत ही गौड़ हो जा रहे हैं, पीछे
छूट जा रहे हैं और कहीं न कहीं नेता जो चाहता है वही हावी हो जा रहे हैं। इसमें जनता का ही नुकसान है और यहाँ भी कांग्रेस की पूरी तैयारी आज राजभवन में राज्यपाल से मिलने का और पूरे लखनऊ में, पूरे प्रदेश में धरना देने का। जी मनीषा। जी राघवेंद्र, जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन देखा जाएगा और विरोध प्रदर्शन वहां पर देखा जाएगा, अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस के द्वारा अगला एक्शन क्या लिया जा सकता है। अब रुख आपका करूंगा ईशा ठाकुर, जिस तरीके से आज कांग्रेस सड़कों पर उतरती हुई नजर आ रही है और हल्ला बोल करती हुई नजर आ रही है। अगर बात हम चंडीगढ़ की करते हैं तो वहां पर कांग्रेस के द्वारा क्या कुछ मांगे की जा रही है और क्या स्थिति चंडीगढ़ की अभी बनी हुई है? जी मनीषा, देखिए जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों से विपक्षी सांसदों का निलंबन किया जाता है और कुल संख्या लोकसभा में 100 हो गई है सांसदों की और वहीं 40 राज्यसभा से। हालांकि संसद सत्र की यहां पर समाप्ति हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष इस बात पर अड़ा था कि सुरक्षा में जिस तरीके से चूक हुई है संसद में, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आकर अपनी जवाबदेही दे, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से इसमें जवाब नहीं दिया जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि कभी भी संसद में जिस तरीके से सुरक्षा में पहले भी इस तरीके की चूक हुई है तो किसी केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से ऐसी जवाबदेही पेश नहीं की गई। तो यहाँ पर देखिए विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने की जरूर कोशिश कर रहा है। सुरक्षा के बहाने कहीं ना कहीं इस मुद्दे को बेरोजगारी और अपराध से जोड़कर यहाँ पर कांग्रेस देख रही है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस का कहना है कि बेरोजगारी अपने चरम पर है, बेरोजगारी के चलते ही अपराध बढ़ा है, क्योंकि संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई थी उसको लेकर जो 2 युवा हैं, जिसमें एक युवती वो हरियाणा की जींद से भी है और एक गुरुग्राम से। लेकिन यहाँ पर देखिए जिस तरीके से विपक्ष इस पूरे मुद्दे को बेरोजगारी से जोड़ रहा है और यही वजह है कि वो इसे तूल देने की कोशिश कर रहा है। आज प्रदर्शन हरियाणा के सभी जिला मुख्यालयों पर होगा। चंडीगढ़ की अगर बात करें, पंजाब हरियाणा की राजधानी है, पंजाब में भी सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस आज प्रदर्शन करेगी। लेकिन चंडीगढ़ की खास बात यह है कि आज यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है, वो यहां पर पहुंचने वाले हैं। चप्पे चप्पे में कड़े प्रबंध यहां पर किए गए हैं। विपक्षी सांसदों की यही मांग थी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन के भीतर अपनी जवाबदेही दे, आखिरकार की संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो जाती है। तो ऐसे में चंडीगढ़ में भी कांग्रेस की तरफ से बड़ा प्रदर्शन यहां पर किया जाएगा। जो प्रदर्शन किया जाएगा वो केंद्रीय गृह मंत्री को काले झंडे दिखाकर किया जाएगा। लेकिन यहां पर देखिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध है, लेकिन कांग्रेस ने जरूर ये आह्वान किया गया है कि जिस तरीके से निलंबित किया गया है सांसदों को उन्हें आवाज नहीं उठाने दी संसद में, तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर इनका निलंबन नहीं होता, जो महत्वपूर्ण विधेयक आने वाले थे वो विधेयक आते नहीं, वो पास नहीं कर पाती एनडीए सरकार, और यही वजह है कि इनका निलंबन किया गया। तो ऐसे में लगता नहीं है कि जो ये मुद्दा विपक्ष भुनाने की कोशिश कर रहा है तो इसका असर भारतीय जनता पार्टी पर किसी तरीके का पड़ेगा। जी बिल्कुल ईशा, जिस तरीके से आज विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा चंडीगढ़ में भी, ये भी आपको बता दें कि कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा और भारी संख्या में वहां पर विरोध करने के लिए कांग्रेस नेता समर्थक जुटने वाले हैं। अब रुख हम उपेंद्र सिंह का कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। उपेंद्र, जिस तरीके से कांग्रेस आज सड़कों पर उतर रही है, 143 सांसद के निलंबन को लेकर ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। अगर बात हम देहरादून की करते हैं तो वहां पर इस विरोध प्रदर्शन में कौन कौन से वे चेहरे रहेंगे जो इसमें नजर आ सकते हैं? देखिए बिल्कुल, जिस प्रकार से जो लोकसभा में और राज्यसभा में जिस प्रकार से सांसदों का जो निलंबन किया जा रहा है उसको लेकर विरोध के सुर जो है पूरे देश भर में जो है विपक्षी नेताओं में जो है वो देखने को मिल रहा है। इंडिया गठबंधन के तमाम जो नेता हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि लोकतंत्र की हत्या जो है लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो है वो की जा रही है। विपक्ष को जो है वो जवाब जो है वो नहीं मिल पा रहा है। विपक्ष अगर कोई सवाल अगर सरकार के साथ कर रहे हैं तो उनका जो है वो जवाब जो है वो नहीं दिया जा रहा है। तो इसी तमाम मुद्दों को लेकर जिस प्रकार से जो है वो लगातार विपक्ष जो है वो हंगामा करता हुआ दिखाई दे रहा है और पूरे देश भर में आज जिस प्रकार से विपक्ष जो है वो हंगामा करता दिखाई दे रहा है, देहरादून में भी मुख्य विपक्ष कांग्रेस जो है आज इस पूरे मुद्दे को लेकर जो है वो हंगामा करती हुई दिखाई देगी। साथ ही राजभवन कूच भी करेगी और राजभवन में राज्यपाल से भी मुलाकात जो है वो करेगी। लगभग सुबह 11 बजे के करीब जो है वो राजभवन कूच के लिए जो है अपने प्रदेश कार्यालय से
निकलेंगे और भाजपा जो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है करण माहरा के नेतृत्व में ये पूरा प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। पूरे प्रदेश भर से जो कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत या बड़े जो नेता हैं, वो तमाम लोग जो है वो राजभवन कूच करेंगे और वहां पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी करेंगे, क्योंकि जो संसद की सुरक्षा को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसको लेकर जिस प्रकार की जो प्रतिक्रिया सरकार की ओर से जो आनी चाहिए थी उस तरीके की कोई प्रतिक्रिया जो है वो नहीं आ रही है। और जिस प्रकार का हंगामा विपक्ष की ओर से हो या सरकार की ओर से जो किया जा रहा है उसके में ज्यादातर जो सांसदों का जो निलंबन हुआ है, सबसे ज्यादा निलंबन कांग्रेस के सांसदों का हुआ है। और इसी तरीके से जो कांग्रेस का ये कहना है कि लोकतंत्र की हत्या जो है वो की जा रही है, जवाब नहीं दिया जा रहा है। अगर हम संसद की सुरक्षा की चूक की बात कर रहे हैं तो उस पर जो है गृह मंत्री जो है वो जवाब नहीं दे रहे हैं, उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। अगर क्या हम इस पर जो है सवाल नहीं पूछेंगे कि आखिर संसद की इतनी बड़ी चूक क्यों हुई, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर जो युवक है युवती जिस प्रकार से जो संसद के अंदर घुसे और उन्होंने जिस प्रकार का जो हंगामा काटा, इस बड़ी सुरक्षा चूक को लेकर जो है सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन उस पर जो है विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा है। लेकिन इसमें मनीषा कहीं ना कहीं आम जनता का जो है वो नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से जो संसद में जो चर्चाएं होती है कहीं ना कहीं देश जनता के लिए जो मुद्दे हैं, जो विकास के मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं जो है गौण होते रह रहे हैं, उन पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। और जिस प्रकार की जो चर्चा होनी चाहिए थी उस तरीके की कोई चर्चा जो है वो नहीं हो, यानी कि ये कह सकते हैं कि विपक्ष और सरकार के बीच जो है कहीं ना कहीं आम जनता के मुद्दे जो है वो पिसते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये जरूर है कि विपक्ष पूरी हंगामेदार जो है रणनीति बना रही है और जगह जगह पर जो है केंद्र सरकार के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन करती हुई जो है वो दिखाई दे रही है। बिल्कुल उपेंद्र, जिस तरीके से विपक्ष अब सरकार को घेरने की तैयारी में लग रहा है और आज कांग्रेस का प्रदर्शन भी है, अब देखने वाली बात होगी कि इस प्रदर्शन के बाद कांग्रेस का नया स्टेप क्या हो सकता है। राघवेंद्र जी, आपसे ये जानना चाहूंगे, जिस तरीके से अखिलेश यादव भी बयान देते हुए नजर आए थे इस दौरान जब सांसदों को निलंबन किया गया था, अखिलेश यादव के द्वारा कहा गया था बीजेपी अब किस मुंह से जनता के सामने जाएगी। कहीं ना कहीं 2024 के मद्देनजर ये अखिलेश यादव का बयान नजर आ रहा है क्या? बेशक मनीषा जी, ये कहा जा सकता है कि 2024 लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक दलों के जो बयान हो रहे हैं उस चुनाव को देखते हुए समीकरण साधते हुए ही आ रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे पे संसद की जो चूक हुई है, सुरक्षा चूक को लेकर हम सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हम किसी को सही नहीं ठहरा सकते। सरकार की जिम्मेदारी है। मैं मानता हूं कि पूर्व समय में किसी गृह मंत्री ने जवाब नहीं दिया, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है। आप बड़ा दिल दिखाइए, आप जवाब दीजिए सुरक्षा में जो चूक हुआ। आखिर कैसे, फिर अंतर क्या है आप में और उनमें कि कोई भी सरकारें आएंगी और जवाब देने से बचेंगी कि पहले नहीं दिया गया। आप एक मिसाल पेश करिए, जवाब दीजिए। अब बात विपक्ष की आती है, तो विपक्ष जिस तरह से सदन में हंगामा कर रहा है, सड़कों पर उतरना चलिए समझ में आता है, लेकिन सदन में हंगामा पक्ष का हो या विपक्ष का, ये समझ से परे है, क्योंकि जनता का नुकसान होता है, हमारा आपका नुकसान होता है, टैक्स पेयर का नुकसान होता है। ये खरबों रुपये खर्च करके सदन की कार्रवाई आप रोकते हैं, हो हल्ला मचाते हैं, स्वस्थ बहस नहीं करते हैं। अखिलेश यादव का बयान भी उसी समीकरण लोकसभा चुनाव को देखते हुए आ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो पीडीओ को और एनडीए में अपने वजूद को दिखाने के लिए कि मैं उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत हूँ, कांग्रेस हमारे साथ चले, ये उनका दावा बार बार, इस तरह के बयान बार बार इसीलिए आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं से उनका ये बयान भी लोकसभा चुनाव को देखते हुए है। ये आपका कहना सही है। जी बिल्कुल राघवेंद्र, ईशा ठाकुर आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और सत्ता पक्ष भी अब कोई चूक नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की गई और उसके बाद विपक्ष को घेरने की सत्ता पक्ष के द्वारा कोशिश की जा रही है, तो राजनीति में अब क्या नया मोड़ आ सकता है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सांसदों का निलंबन हुआ मनीषा, ऐसे में लग रहा था कि कांग्रेस के पास एक ठोस मुद्दा आ गया है, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर कभी भी अभी तक का अगर इतिहास देखा जाए तो इतने बड़े स्तर पर सांसदों का निलंबन सदन से नहीं हुआ। और सत्र की अवधि की अगर बात करें, क्योंकि
पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है कि अरे इतनी बड़ी संख्या में सांसदों का निलंबन हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस यहाँ पर मात खा जाती है कि आप जिस तरीके से देश के उपराष्ट्रपति भी हैं जगदीप धनखड़ और राज्यसभा के सभापति भी हैं, उनकी मिमिक्री आप आकर करते हैं एक बुजुर्ग इंसान की, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और विपक्षी नेता इसमें मात खाते नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ राहुल गांधी भी, भले ही विपक्ष ये कहे कि उनके मुद्दे को मीडिया भी उठा नहीं रही है, लेकिन मीडिया की तरफ से जब इस मुद्दे को भी उठाने की कोशिश की गई कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में सांसदों का निलंबन किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर विपक्ष मात खाता नजर आया कि आप जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति हैं और उम्र दराज हैं, उनकी आप मिमिक्री करते हैं। मिमिक्री करने के बाद जब ये मुद्दा उठता है तो आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री भी मिमिक्री करते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसमें मात खाती नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी इसी मुद्दे को अब भुनाने की कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है कि अगर सांसदों का निलंबन इतनी बड़ी संख्या में किया गया है तो आप सांसदों का रवैया देखिए कि किस तरीके से वो देश के उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ा रहे हैं। तो ऐसे में उपराष्ट्रपति भी ये कहते नजर आए कि मैं बहुत आहत हुआ हूं, ये किसान और जाटों का अपमान है। और देखिए बीजेपी किस तरीके से इसे बुनाने की कोशिश कर रही है। जब वीडियो ये सामने आ जाता है तो उसके बाद एक एक करके तमाम बड़े जो नेता हैं वो मिलने पहुंच जाते हैं दिल्ली में उपराष्ट्रपति से और कहते हैं कि आपके सम्मान में हम खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं देश ये मुद्दा भी देख रहा है, अगर विपक्ष अपने मुद्दे को जिस तरीके से निलंबित उन्हें किया गया और कहीं ना कहीं केंद्र ये भी कह रहा है, जो एनडीए की अगर बात करें उनकी तरफ से ये भी तर्क दिया जा रहा है कि जो पिछला संसद का सत्र था उसमें 170 घंटे की अगर बात करें इससे ज्यादा कार्यवाही नहीं करने दी गई थी और कहीं ना कहीं हंगामे की भेंट चढ़ गया था सत्र। और यही वजह है कि जिस तरीके से सत्ता पक्ष के हाथ में भी एक मुद्दा रखा हुआ है और विपक्ष के हाथ में भी एक मुद्दा है और आज कांग्रेस जो है सड़कों पर उतरती हुई नजर आएगी। देश भर में विरोध प्रदर्शन जो है कांग्रेस का होने वाला है। अब देखने वाली बात होगी कि अब राजनीति में नया मोड़ क्या आ सकता है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।